जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वाड इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है। जो भी विद्यार्थी बीएड किए रहते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए एक देखिए बहुत बड़ी समस्या होती है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। क्योंकि बीएड तो कर लेते हैं लेकिन ग्रेजुएशन में उनका ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उन्हें टीजीटी का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि पिछड़ेपन के कारण, चाहे जैसे भी आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन के कारण कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप इस सब्जेक्ट से पढ़िए तो आपका आगे चलकर जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनेगा। कई सारे रीज़न जो होते हैं उसके कारण जो है जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन बने। तो इसके बारे में हम लोग देखिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में। देखिए सोशल साइंस में देखिए सामाजिक विज्ञान जो होता है हमारा, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। इन 4 सब्जेक्ट में से आप लोग कोई भी 2 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र में 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पढ़ा हो। कोई भी 2 सब्जेक्ट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इतिहास के साथ भूगोल पढ़ें, भूगोल के साथ अर्थशास्त्र पढ़ें, नागरिक शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र पढ़ें। इस तरीके का कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग 2 सब्जेक्ट जो है पढ़े हों और मिनिमम जो है 2 साल आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। जैसे क्या होता है कि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका इतिहास, भूगोल हो और एक तीसरा जो सब्जेक्ट है हिंदी है, तो वो क्या करते हैं कि लास्ट में जो हिंदी और भूगोल पढ़ लेते हैं, इतिहास छोड़ देते हैं थोड़ा सा टफ होने के कारण, या फिर भूगोल छोड़ देते हैं। तो उनके में भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या सर हम लोग जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए बेझिझक आप लोग टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ टीजीटी में ये होना चाहिए कि आप लोगों ने सब्जेक्ट को पढ़ा हो और मिनिमम 2 साल पढ़ा हो। लास्ट ईयर में छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है। तो आप लोग सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के लिए इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो उसे आप लोग पढ़े हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कन्फ्यूजन के बारे में कि जब आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे सोशल साइंस से, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट से ही, या फिर चारों तो होता है उसी चारों से क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो क्या उनका यही कहना होता है कि क्या उसी सब्जेक्ट से ही, उसी सब्जेक्ट को ही किया जाएगा जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा है। तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप लोग इतिहास, भूगोल पढ़े हो और नागरिक शास्त्र नहीं पढ़े हो, लेकिन बाद में आप लोगों का मन है जो है अच्छे से लग रहा हो सिविक्स पढ़ने में और नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान पढ़ने में, तो आप बेझिझक जो है दे सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। बस ये है कि 2 सब्जेक्ट जो है आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। चाहे कोई भी आप लोग जो है टीजीटी में सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो यह सोशल साइंस के लिए हो गया। अब उसके बाद देखिए जो सेकेंड है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है वो हिंदी सब्जेक्ट के लिए बना रहता है। हिंदी और सोशल साइंस जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो देखिए हिंदी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन में हिंदी जो है मस्ट है। मतलब कि ग्रेजुएशन में आप लोगों को हिंदी मस्ट है। आप लोगों ने मिनिमम जो है 2 साल जो है हिंदी आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप लोग मिनिमम 2 साल पढ़े हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट को, तभी आप लोग जो है टीजीटी का एग्ज़ाम जो है हिंदी से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी तो मस्ट है। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन में ही आप लोगों को संस्कृत होना भी अनिवार्य है। संस्कृत भी आप लोग अगर पढ़े रहे होंगे मिनिमम, मतलब ये कि हिंदी के साथ देखिए संस्कृत का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अगर आप लोग हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तो आप लोगों का संस्कृत होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर बाय द वे आप लोग ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है 12th में, हाँ ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों ने 12th में भी संस्कृत पढ़ा है 2 साल, क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम होता है इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल और 11वीं और 12वीं का 2 साल होता है, 2 साल में कंप्लीट होता है। तो इन 2 सालों में आप लोगों ने संस्कृत का एग्ज़ाम दिया है, संस्कृत से आप लोगों ने 12th की है, तो आप बेझिझक जो है हिंदी के साथ उसका कम्बिनेशन बनाकर टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये रहा हिंदी के बारे में दोस्तों। अब जो है अगला हम लोगों का है वो देखेंगे जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना अनिवार्य है। साइंस में मतलब जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में देखिए जो भी साइंस है या फिर विज्ञान जिसे कहते हैं, विज्ञान से अगर देना चाहते हैं टीजीटी, तो देखिए आप लोगों का ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री,
फिजिक्स और केमिस्ट्री मस्ट होना है। मिनिमम आप लोगों को जो दोनों सब्जेक्ट है 2 साल पढ़ा होना चाहिए। बिना 2 साल पढ़े हुए आप लोग जो है विज्ञान से टीजीटी नहीं दे सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है साइंस के लिए एकदम मस्ट है। आप लोग जान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने 2 साल पढ़ा है तो टीजीटी जो है साइंस से आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर अगला है, देखिए साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जो बायो से टीजीटी देना चाहते हैं। बायो से तो वैकेंसी कम आती है, लेकिन अब जो है आती है तो भाई उसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है बायो, जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं, जीव विज्ञान, इसके लिए देखिए आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी और उसके बाद जो है वनस्पति विज्ञान बॉटनी, इन 2 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना मस्ट है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं, बायो से टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों का जो है मिनिमम जो है बॉटनी और जूलॉजी होना ज़रूरी है। और ये जो है मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर भी 2 साल पढ़ना ज़रूरी होता है, तब जाकर आप लोग जो है टीजीटी जो जीव विज्ञान है बायो का आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जीव विज्ञान के बारे में हो गया दोस्तों। अब अगला हम लोग देखेंगे संस्कृत के बारे में। देखिए संस्कृत का भी हिंदी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़ायदेमंद ये होता है कि जो संस्कृत हम लोगों की जो संस्कृत से ही सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं, वहाँ तो हिंदी के साथ संस्कृत होता है, हिंदी के साथ कम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत होता है। लेकिन अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो इसके साथ कोई कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग सिर्फ 2 साल ही पढ़े या फिर 3 साल पढ़े हैं संस्कृत से, तो आप लोग जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही देखिए फ़ायदा होता है हिंदी से और संस्कृत से जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेकर हिंदी संस्कृत दोनों लिए रहते हैं, तो उनके पास 2 चांस होते हैं टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। वो संस्कृत से भी दे सकते हैं और जो है हिंदी से भी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि 2 सब्जेक्ट में आप पढ़े भी हैं ग्रेजुएशन में और आप लोग जो है टीजीटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ये संस्कृत के बारे में हो गया। इसी तरह देखिए इंग्लिश के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश भी एक एकल सब्जेक्ट होता है। इसके साथ भी किसी सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन में कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मिनिमम आप लोगों ने 2 साल पढ़ के भी ग्रेजुएशन में छोड़ दिया है इंग्लिश को, तब भी आप जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर 3 साल पढ़ें तो और अच्छी बात होती है। अगर आप लोग टीजीटी इंग्लिश से देना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साल होना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद देखिए मैथ का भी यही सेम हाल होता है कि अगर आप मैथ से टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग अपने बीएससी में जो है मिनिमम 2 साल जो है आप लोगों को मैथ पढ़ना मस्ट होता है। देखिए जिसका मैथ भी थोड़ा सा भी अच्छा होता है, जो मैथ से अपना बीएससी करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो वो छोड़ता भी नहीं, सब्जेक्ट छोड़ता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। जिसको आने लगता है तो फिर मज़ा ही मज़ा होता है, वो लगाते रहता है। तो इसके साथ भी कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए बीएस के कंपेयर में जो बीएससी होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बीए में बहुत सारे जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, लेकिन वहीं आप बीएससी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए, इतने अच्छा सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा दोस्तों सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में। उसी तरह देखिए जो अगर आप वाणिज्य से देना चाहते हैं तो आप बीकॉम किए हैं तब भी वाणिज्य से दे सकते हैं। कृषि से टीजीटी देना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर आप लोगों का बीएससी एजी होना चाहिए। और गृह विज्ञान जो होम साइंस होता है सेम इसी पैटर्न पे होता है कि अगर आप होम साइंस लिया है ग्रेजुएशन में तो टीजीटी का है जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट गई हो मुझसे इस वीडियो में, मैं तो पूरे कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर छूट गई तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमें कोई भी इंक्वायरी जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं स्क्रीन पे आप लोगों को शो करा दूंगा। और उसके बाद वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट की जो तैयारी होती है वो निःशुल्क कराई जाती है। और बहुत जल्द ही अध्यापकों के द्वारा टीजीटी की भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, जो हाई क्वालिटी टीचर होंगे। और इस चैनल के माध्यम देखिए मैं जानकारी भी देता रहता हूँ विभिन्न एग्जाम के बारे में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।